हर 15-20 सालों में दुनिया एक नई जनरेशन पैदा करती है, लेकिन कुछ जनरेशन सिर्फ पैदा नहीं होती। ये वो लोग होते हैं जो चलती हुई दुनिया को बस देखते नहीं बल्कि उससे क्वेश्चन करते हैं, जो रूल को याद नहीं करते बल्कि पूछते हैं ये रूल बना क्यों। ऐसी ही एक पीढ़ी है जिसने खामोशी से नहीं बल्कि डिस्टर्बेंस से अपनी एंट्री ली। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी पीढ़ी के बारे में जिसे हम कहते हैं जेन ज़ी। जनरेशन होता क्या है? जनरेशन वो लोग जो सेम टाइम पीरियड में पैदा हुए और सेम सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में बड़े हुए। ये कॉन्सेप्ट किसने पॉपुलर किया? 1928 में कार्मेलन करके एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बोला, people of the same age who experience the same historical events develop a shared consciousness and a similar worldview. सेम एज के लोग अगर सेम इवेंट्स देखते हैं तो उनकी सोच भी सिमिलर होती है। यहीं से जनरेशन थ्योरी आई। तो सबसे पहली जनरेशन की बात करें तो वो थी बेबी बूमर। 1946 से 1964 तक वर्ल्ड वॉर के बाद पैदा हुए, डिसिप्लिन, जॉब, स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट एंड सिस्टम पे भरोसा। इसके बाद आते हैं जेन एक्स। 1965 से 1980 तक टीवी जनरेशन, इंडिपेंडेंट, जो भी इम्पोर्टेंट है, पैशन बाद में। इसके बाद आते हैं मिलेनियल्स, इंटरनेट के साथ बड़े हुए, ड्रीम्स, हसल कल्चर, वर्क हार्ड एंड फॉलो रूल्स। तो फिर आए जेन ज़ी। 1997 से लेके 2012 के बीच में पैदा हुए लोग। जेन ज़ी को अलग बनाने वाली चीज़ें थी स्मार्टफोन बचपन से, सोशल मीडिया, रियलिटी। ये पहली जनरेशन थी जो दुनिया को फ़ोन की स्क्रीन से समझने लगी थी। जेन ज़ी टर्म किसी एक इंसान ने नहीं दिया, मार्केटिंग रिसर्चर प्लस सोशोलॉजिस्ट ने दिया। के हिसाब से जेन एक्स, जेन वाई और जेन ज़ी। मीडिया और कंपनी ने इस टर्म को पॉपुलर किया क्योंकि बाइंग बिहेवियर अलग था, अटेंशन स्पैन अलग था, वैल्यूज़ अलग थीं। जेन ज़ी की सोच अलग क्यों है? पहला, इंटरनेट टीचर। स्कूल से पहले गूगल, यूट्यूब से नॉलेज, इन्फ्लुएंसर से इंस्पिरेशन। दूसरा, ऑथोरिटीज़ पे सवाल, सिर्फ इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि आप बड़े हो, लॉजिक भी जेन ज़ीज़ को चाहिए। तीसरा, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी ओपनली डिस्कस करना, थेरेपी नॉर्मल। चौथा, 9 to 5 से नफरत, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, अपने स्टार्टअप को खोलना। पांचवा, आइडेंटिटी एंड फ्रीडम, जेंडर, करियर, लाइफस्टाइल सब पर्सनल चॉइस। अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो ओल्ड जनरेशन जॉब को प्रायोरिटी देती थी, लेकिन वहीं अगर जेन ज़ी की बात करें तो जेन ज़ी अपने पैशन को फॉलो करते हैं। ओल्ड जनरेशन हर किसी को एक तरीके से रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन जेन ज़ी हर चीज़ में पहले लॉजिक लगाते हैं। अगर ओल्ड जनरेशन के एंटरटेनमेंट की बात करें तो उनके लिए था टीवी, और अगर आजकल जेन ज़ी की बात करें तो उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और सबसे बड़ा एग्जांपल है रील्स। अगर ओल्ड जनरेशन के सक्सेस की बात करें तो उनके लिए पैसा ही सक्सेस है, लेकिन अगर जेन ज़ी की बात करें तो उनके लिए पैसा और फ्रीडम दोनों। इसीलिए ओल्ड जनरेशन और जेन ज़ी में इस बात को लेकर टकराव बना रहता है। जेन ज़ी सबसे ज़्यादा अवेयर जनरेशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेंटली टायर्ड भी। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बर्नआउट, ये सब रेयर नहीं, रूटीन बन चुका है। प्रॉब्लम ये नहीं कि जेन ज़ी वीक है, प्रॉब्लम ये है कि वो सब कुछ एक साथ फील करते हैं। डोपामिन ट्रैप, फ़ोन एडिक्शन, इन्फिनिटी स्क्रॉल, एंडलेस नोटिफिकेशन, हर एक सेकंड नया स्ट्रेस, कंपैरिजन कल्चर, परफेक्ट लाइफ का प्रेशर। सोशल मीडिया पे सब सक्सेसफुल दिखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में सब कंफ्यूज होते हैं। जेन ज़ी अपनी लाइफ को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लाइफ से कंपेयर करते हैं, बल्कि रियल लाइफ से नहीं। इसके रिजल्ट क्या हैं? अपने आप से मानो कट हो जाते हैं, अपने ऊपर ही डाउट करने लगते हैं, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल, और इसी चलते डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं।
हर जनरेशन ने अपने प्रोटेस्ट के तरीके बदले हैं। किसी ने सड़कों पर नारे लगाए, किसी ने अखबारों के जरिए आवाज उठाई, लेकिन जेनजी ने एक नया रास्ता चूज किया, स्क्रीन से स्ट्रीट तक का। जेनजी वो पहली जनरेशन है जो क्लाइमेट चेंज को सिर्फ एक टेक्स्ट बुक का टॉपिक नहीं मानते, वो अपना फ्यूचर का सवाल मानते हैं। हर एक छोटी बड़ी चीज पर गवर्नमेंट से सवाल पूछना ये जेनजी का नॉर्मल है। उनके लिए प्रोटेस्ट नहीं, सेल्फ डिफेंस है। पहले पावर सिर्फ सेलिब्रिटीज, मीडिया और कंपनीज के पास होती थी, पर आज पावर स्क्रीन के पीछे बैठे लोगों के पास है। जेनजी गलत को इग्नोर नहीं करते, वो उसे कॉल आउट करते हैं। जेनजी के लिए इक्वालिटी सिर्फ एक स्लोगन नहीं, वो एक बेसिक एक्सपेक्टेशन है। जेंडर, कास्ट, जेनजी इन टॉपिक को टाबू नहीं मानते। ये पहली जनरेशन है जो आइडेंटिटी छुपाने से ज़्यादा आइडेंटिटी को ओन करने पर बिलीव करती है। आखिरी में यही कहूँगा कि जेनजी धीरे धीरे अपने तरीके से फ्यूचर चेंज कर रहे हैं। जेनजी जॉब सिस्टम को तोड़कर पैशन सिस्टम को फॉलो करना सिखा रहे हैं। जेनजी रूल नहीं फॉलो कर रहे, वो अपने रूल खुद रीराइट कर रहे हैं। जेनजी ना ज़्यादा सही ना ज़्यादा गलत, वो बस इस दुनिया के रिस्पॉन्स में बनी हुई पीढ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे लाइक का बटन है, उसे जाके क्लिक जरूर करें और कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि अगली वीडियो और किस टॉपिक पे लाएं। और हमारे से जुड़े रहने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो तब तक के लिए बाय।